हमारा हो गया, आपने जो फीडबैक दिया था फॉर दैट फीडबैक। और इंशाल्लाह आज जो हमारा मॉड्यूल होगा दैट इज फोकस्ड ऑन प्रोफाइल बिल्डिंग। हमने ये देख लिया कि लिंक्डइन की क्या इंपॉर्टेंस है, लिंक्डइन के क्या पॉसिबल बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हम इससे कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमने प्रोफाइल किस तरह से बिल्ड करनी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि हम इसे बहुत से लोग अकाउंट बना लेते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि यहाँ पे कह लो कि एक हेडलाइन आपके आ जाती है कि स्टूडेंट एट दिस यूनिवर्सिटी, आपके एजुकेशन ऐड होता है, लेकिन उसके बाद आपको समझ नहीं आता कि क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे हम इन सारे सेक्शंस को आई होप हम लोग टाइमली मतलब कि कह लो कि कवर कर लेंगे। मेरी कोशिश ये होगी कि हम जो है मतलब 10 ओ क्लॉक तक अपना वाइंड अप कर लें। अगर कोई सेशन रह भी जाएगा हमारा तो वो हम कमिंग सेशन में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हमारा एक अटेंशन स्पैन होता है एंड आई डोंट वांट कि इतना लंबा लेक्चर हो जाए कि हमारा जो है ना इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए। तो ये कि हम सारे सेक्शंस को देखेंगे कि कौन कौन से सेक्शन फिल करने चाहिए, किस तरह से करने चाहिए, क्या एक्सपीरियंस आपने ऐड करना है और किस तरह से ऐड करना है। तो स्टार्टिंग विद आवर प्रोफाइल पिक्चर, ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर होती है। अब प्रोफाइल पिक्चर के कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपने जब अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये कि आपकी एक प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए, प्रोफेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी शादी में गए हो, शादी में बेशक आप अच्छे लग रहे थे लेकिन उसका बैकग्राउंड ये कि पीछे लोग जा रहे हैं या एक शादी वाला माहौल है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपकी जो भी पिक्चर हो उसका बैकग्राउंड क्लियर हो, या ऐसा बैकग्राउंड ना हो कि आपकी कह लो कि आपकी पिक्चर के बजाय आपके बैकग्राउंड पे ज्यादा फोकस है। ठीक है, मेन मकसद आपकी जो ये पिक्चर होती है इट इज योर आइडेंटिटी। और एक ये चीज है कि अगर आप अपनी फोटो ऐड करते हो तो देयर आर लाइक 14 टाइम्स मोर चांसेस कि कोई भी अगर आपकी प्रोफाइल को सर्च करेगा तो वो आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करेगा और आपकी प्रोफाइल को रिव्यू करेगा। अब ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है कि कोई हमारी प्रोफाइल को क्लिक करे या कोई प्रोफाइल को रिव्यू करे, इसलिए हमने कहा कि प्रोफाइल पिक्चर अगर आप ऐड करते हैं तो ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है कि लेट्स सपोज डेटा ऐसे होता है कि लाइक आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास क्वालिटीज है, स्किल सेट है, तो वो सारा अपनी प्रोफाइल बनाएगी। तो मे बी एक रिक्रूटर है जो कि लाइक एक स्पेसिफिक पोजीशन के लिए करते हैं कि प्रोफाइल्स को जो कि उनकी पोजीशन के लिहाज से बेस्ट फिट बैठती है, कि जो वो रिक्वायर कर रहे हैं कि ये क्वालिफिकेशंस हो या ये स्किल सेट हो, तो वो जो कह रहे कि वो ऐसे कैंडिडेट्स को देखते हैं तो वो तब प्रोफाइल्स को सर्च आउट करते हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो पिक्चर है, आपका जो हेडलाइन है, आपका जो बाकी कंटेंट है वो इस तरह से हो कि आपकी प्रोफाइल जब वो रिक्रूटर सर्च आउट करे तो वो शो, आपकी पिक्चर शो हो। ठीक है, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी भी बिल्ड होती है। क्योंकि अगर देखें अगर आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता है उसने पिक्चर ही ऐड नहीं की तो हमें एक होता है कि कहीं कोई स्पैम तो नहीं है, इसमें तो अपनी पिक्चर भी ऐड नहीं की, तो हमारे एक ट्रस्ट है वो बिल्ड नहीं हो पाता। और जब हम कनेक्शन का वर्ड यूज करें कि हमारे ये कनेक्शन है, कनेक्शन का मतलब ये है कि आप अच्छे से एक दूसरे का कनेक्ट हो, एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग हो, एक ट्रस्ट का कनेक्शन बिल्ड हो। ठीक है, फाइल पिक्चर जो है वो आपने लाजमी ऐड करनी है, प्रोफेशनल होनी चाहिए। और इसकी एक ये टिप है कि जब आप ये आपका जो फ्रेम है इसमें 60% आपका फोकस आपके फेस पे हो। ठीक है, कि आपने बहुत करीब से पिक्चर ली कि आपका सिर्फ और सिर्फ फेस ही विजिबल आ रहा है। ठीक है, तो तो इसमें आपने पिक्चर को इस तरह से लेके चलना है कि एक मुनासिब पिक्चर हो, आपका फेस विजिबल हो, आपके शोल्डर्स विजिबल हो और एक प्रॉपर बैकग्राउंड हो। ठीक है, बैकग्राउंड में जैसे यहाँ पे कोई ऐसा मेरा बैकग्राउंड नहीं है जो कि कह लो कि ज्यादा यू नो डिस्ट्रैक्टिंग है। इसके अलावा कई ये भी ऑप्शन है कि आप बैकग्राउंड पे कोई कलर ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ नेटवर्क पे जाती हूँ, यहाँ पे लेट्स सपोज हम कुछ कनेक्शंस को देख लेते हैं। अब आपके पास ऑप्शन है कि चाहे आप इस तरह कोई कलर बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो, कोई मल्टीपल कलर्स हो सकते हैं, ग्रेडियंट कलर्स हो सकते हैं, या आप कोई सिंपल यहाँ पे एक प्रोफाइल थी, आप कोई ब्लैक कलर ऐड कर सकते हो, इस तरह का ब्लू कलर ऐड कर सकते हो। ये हमारा केले के फर्स्ट कंपोनेंट था जिसमें हमने देखा कि हमने प्रोफाइल पिक्चर किस तरह से लेना। ठीक है, इसमें सेल्फी नहीं होनी चाहिए, कोई ग्रुप फोटो नहीं कि आपने ग्रुप फोटो में आपकी पिक्चर अच्छी आई आपने उसको क्रॉप करके लगा लिया। ठीक है, मेक श्योर आप अपनी एक ऐसी पिक्चर बनवा लें अच्छे कैमरा से जो कि आप यहाँ पे ऐड कर सकें, क्योंकि एक पिक्चर आपकी अच्छी आ जाए भैया आप सारे प्लेटफॉर्म से यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ही हमारी सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर। तो आपकी जो भी प्रोफाइल पिक्चर आपने नहीं ऐड की हुई तो ऐड आप करो। ठीक है, जिससे अगर लड़कियां हैं हमारे पास, अगर कोई मेल करता है तो मेल के साथ अटैच कर सकता है, जस्ट लाइक आई हैव एडेड माय पिक्चर। और अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है यू कैन ऑल्सो ऐड सम काइंड ऑफ एनिमेटेड या अवतार वाली पिक्चर्स आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, या अपनी पिक्चर ऐड करो तो दैट इज बेस्ट। इसके अलावा हमारे पास पिक्चर हो गया, देन हमारे पास आता है लिंक्डइन बैनर। लिंक्डइन बैनर ये हम लोगों ने कल मैंने एक पिक्चर ऐड की हुई थी, आज मैंने ये वाला कंटेंट ऐड किया है, तो दोनों ऑप्शन है जिनको आप कंसीडर कर सकते हो। चाहे आप अपना यहाँ लिंक्डइन बैनर पे कोई प्रोफाइल ऐड करो, जिसके मिनट
जो लिंक्डइन बैनर है, चाहे आप यहाँ पे कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने कल पिक्चर एक फूड के एलिमेंट ऐड की थी। अगर आप कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं तो आप यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर के टूल्स या एलिमेंट्स के हवाले से पिक्चर ऐड कर सकते हैं, या किसी आप ऑफिस टेबल की पिक्चर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक आपके पास ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है जो कि ज्यादा बेहतर है, इसमें आप अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो, अपने बारे में बताओ कि आप क्या सर्विसेज सेल कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन एंड फ्यूलिंग योर हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन विद एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशन। तो मैंने अपनी यहाँ पे काइंड ऑफ टैगलाइन ऐड की है, मैं किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करी हूँ, या मेरी प्रोफाइल आपको किस तरह की मिलेगी। तो ये काइंड ऑफ आपका लिंक्डइन बैनर होता है, जहाँ पे आप अपने आप को एक कह लो कि एडवर्टाइज करते हो। तो यहाँ पे आप इस तरह से चीजें ऐड कर सकते हो। अब इसमें आपने क्या अपनी कह लो कि मेजरमेंट्स रखनी है। जब आप लिंक्डइन बैनर आपने किस तरह से बनाना है, तो एक तो ये कि आपने अगर कोई पिक्चर ऐड करनी है तो आप गूगल पे सिंपल सर्च आउट करोगे लिंक्डइन बैनर्स, अपना लिखो डोमेन किस हवाले से आपको पिक्चर चाहिए, न्यूट्रिशन है, इंजीनियरिंग है, या आप जो भी कोई कीवर्ड स्पेसिफिक लिखो कि आपको इस हवाले से कोई पिक्चर चाहिए, तो आपको गूगल पे बेतहाशा पिक्चर्स मिल जाएंगे, आप वहां से यूज कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप खुद अपना लिंक्डइन बैनर बना सकते हो, कि आप चाह रहे हो उसको मैं खुद कस्टमाइज करूँ, उसमें ये चीजें होनी चाहिए, तो आप वो चीजें खुद भी ऐड कर सकते हो। वो किस तरह से कर सकते हैं, कैनवा इज द बेस्ट टूल फॉर डूइंग दिस। कैनवा आपने जाना है, ठीक है, कैनवा पे आप लोग कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं। आपने लिंक्डइन पे पोस्ट बनानी है, कोई वीडियो एडिट करनी है, या उसका लिंक्डइन बैनर डिजाइन करना है, तो आप ये सारी चीजें कैनवा से कर सकते हो। तो इसमें यह है कि यहाँ पर आप सर्च लिख सकते हो लिंक्डइन बैनर, तो ये आपको काफी ज्यादा ऐसी टेम्पलेट्स दे देगा जिनको आप एज अ बैनर यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे सिंपल कस्टमाइज करेंगे, अपना डेटा एंटर करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। ठीक है, अब इसमें ये एक चीज आप ये भी यूज कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि आप लोगों ने करना ये है कस्टम साइज पे जाना है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्पलेट्स ये कैनवा देता है ना, वो आपको क्रॉप करनी पड़ती है जब आप इसको ऐड करोगे ना। तो आई वुड सजेस्ट कि आपने यहाँ पे जो कस्टम साइज का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपने मेजरमेंट्स ऐड करनी है। आपने जो लिंक्डइन बैनर बनाना है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन ये पिक्सल्स में 1584 उसकी डिजाइन करना, ये आपके कह लो कि उसकी लेंथ और विड्थ आ जाएगी, जो कि आपके लिंक्डइन बैनर में जब आप ऐड करोगे तो एग्जैक्ट वो उसी तरह से ऐड होगा। ठीक है, कोई पार्ट मिस नहीं होगा, कोई आपको क्रॉप नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये वाली आपने मेजरमेंट रखनी है 1584 के, और आपके पास लिंक्डइन बैनर आ जाएगा, और यहाँ से आप डिजाइन कर सकते हो। अब लिंक्डइन बैनर के डिजाइन करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इसमें चाहो तो आप अपनी पिक्चर ऐड कर सकते हो, चाहे आप पिक्चर अपनी ऐड ना करो, क्योंकि ऑलरेडी आपकी यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर ऐड है। तो अगर आप स्पेसिफिक दोबारा से एक पिक्चर ऐड करते हो तो इट्स लाइक इतनी कोई इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपके साथ ही प्रोफाइल पिक्चर है। यहाँ पे आप फोकस करोगे ज्यादा कंटेंट लिखो, टेक्स्ट लिखो जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। क्लियर हो गया सबको? जस्ट रिएक्ट विद अ थम्स अप कि आपको लिंक्डइन बैनर की समझ आ गई है। कैनवस से आप बना सकते हो, आपने ये उसके पिक्सल्स रखनी है, और फिर आपने अपना फोकस इस वाले पार्ट पे रखना है। यहाँ पे अपना सारा कंटेंट, पिक्चर, व्हाटएवर यू वांट टू ऐड, यू विल बी एडिंग इन दिस प्लेस। ठीक है, और यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ जाएगी। सो यहाँ तक सब ओके है? जस्ट रिएक्ट विद अ थम्स अप। ओके, ग्रेट। क्वेश्चंस आपके होंगे वो मैं फिर एंड पे ही ले लूंगी। और अब हमारे ये चीज हो गई, हमारा नाम, प्रोफाइल पिक्चर हो गया, ये चीज हो गई। कल एक फेलो ने भी हमसे सवाल किया था, एक पार्टिसिपेंट से, किस तरह से हम अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई कर सकते हैं, तो उसको भी देखते हैं। अब ये मैंने एक नई प्रोफाइल बिल्ड की है ताकि एक हमारे पास स्टार्ट से प्रोफाइल आ जाए। जैसे आप लोगों ने, कुछ लोगों ने अगर नई अपनी प्रोफाइल बनाई है, लॉग इन किया है, साइन अप किया है, तो उनको कुछ इस तरह से अपनी प्रोफाइल शो होगी। बेसिक प्रोफाइल में आपको यहाँ पे एजुकेशन सेक्शन मिलेगा, आपको स्किल्स मिलेंगी, और यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस होगा। ये वो बेसिक पार्ट है जो आपकी प्रोफाइल में ऑलरेडी या बाय डिफॉल्ट ऐड होंगे। बाकी सेक्शंस आपको खुद ऐड करने पड़ेंगे। वेरीफाई किस तरह से करना है? वेरीफाई नाउ यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा। अगर आपकी प्रोफाइल वेरीफाई नहीं है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑप्शन आएगा। कल जो आपने मेरे ख्याल से शाह हुसैन थे जिनका था कि वेरीफाई किस तरह से करना है, तो आपने जब स्क्रीनशॉट भेजा तो वहाँ पे साथ लिखा भी हुआ था वेरीफाई नाउ, तो फिर यहाँ से आपने वेरीफाई कर लेना है। अब चूंकि जब मैंने प्रोफाइल बनाई थी तो मैंने जब अपना एजुकेशन मेंशन किया है, मैंने यूनिवर्सिटी ईमेल ऐड की थी, जिससे अगर आप स्टूडेंट हो या आप फ्रेश ग्रेजुएट हो, या आपकी जो ईमेल आईडी है ना वो भी फंक्शनल है यूनिवर्सिटी की, तो सिंपल आपने अपनी यहाँ पे यूनिवर्सिटी आईडी लिखनी है, वेरीफाई करना है जो फर्दर प्रोसीजर है, और फिर आपकी जो है ना प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगी। नहीं तो दूसरा आपका ये तरीका है कि आप अपना पर्सनल पर्सोना जो है यहाँ पे वो चीजें ऐड करोगे तो उसने वेरीफाई हो जाए। तो जिस
जिसकी भी प्रोफाइल अभी तक वेरीफाई नहीं हुई तो वो जो है इस प्रोसीजर को देख ले। यहाँ पे आपने जो भी आपको ये नजर आ रहा है वेरीफाई ना हो, यहाँ पे जाके आपने अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई कर देना, क्योंकि वकोल लिंक्डइन के इनकी 60% ज्यादा चांसेस होते हैं आपकी प्रोफाइल को लोग रीच आउट करेंगे या रिव्यू करेंगे। तो ये हमारे पास वेरीफाइड वाली चीज आ गई। देन हमारे पास आते हैं सेकंड आपका नेम, आपकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन या आपकी जो हेडलाइन है। ये जो चीज है इसको हम कहते हैं आपकी जो हेडलाइन है हमारी, जहाँ पे हम बताएंगे कि हम क्या हैं, हम अपना थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देंगे, स्टेटमेंट्स नहीं लिखेंगे पूरी कि आई एम दिस एंड दिस एंड दिस। आप इस तरह से कीवर्ड्स भी मेंशन कर सकते हो या आप किस चीज के हवाले से हेल्प आउट कर रहे हो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। ये मैं कुछ प्रोफाइल्स आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि चीजों को लिखने का एक तरीका नहीं है, मल्टीपल वेज है, और जो आपको लगता है कि बेस्ट है, जो आपको लगता है कि ये ज्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा है या ज्यादा अच्छे से आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस चीज के साथ आप चलोगे। तो अपना सेकंड नेम लिखोगे, लास्ट नेम लिखोगे, कोई एडिशनल नेम है यू कैन ऐड दैट नेम। यहाँ पे आपकी हेडलाइन आ जाएगी। अब बाय डिफॉल्ट आपके यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस या जिस भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हो। तो आपने इस चीज को अगर आपने लिखा हुआ ना तो ये स्टूडेंट वाला काम आपने बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे स्टूडेंट जिस यूनिवर्सिटी नहीं लिखना। यहाँ पे आप लिखो कि आपको किस प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हो। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हो तो आप सीधा सीधा अपनी जो भी आपकी डिग्री है उसका नाम लिख सकते हो। लाइक आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट, तो मैं यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन मेंशन करती हूँ। ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप वो मेंशन कर सकते हो। अगर कंप्यूटर साइंटिस्ट हो, डाटा एनालिस्ट हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, वो चीजें ऐड कर सकते हो। तो जो भी आपका फील्ड है, सबसे पहले तो जो आपकी फील्ड है उसको आप मेंशन करो। ठीक है, देन यहाँ पे हम यूजली एक इस तरह के ब्रैकेट से लाइन से इसको सेपरेट कर देते हैं, इससे ज्यादा अच्छी लुक आती है। कोमा बजाय आप कोमा वगैरह यूज करो तो ये आपका सही रहेगा। देन आपने सबसे पहले अपनी फील्ड के बारे में बता दिया। अब जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं दे आर ऑलरेडी डन विद देयर डिग्री, बट व्हाट इफ यू आर अंडर ग्रेजुएट, अभी आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, तो आपको क्या लिखना चाहिए? तो बजाय ये लिखने के स्टूडेंट एट दिस, आप लिख सकते हो कि न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन स्टूडेंट या न्यूट्रिशनिस्ट स्टूडेंट, या आप इस तरह के वर्ड यूज कर सकते हो कि एस्पायरिंग न्यूट्रिशनिस्ट, इंथुजियास्ट का वर्ड आप यूज कर सकते हो। या अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हो और अभी आप अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो कि यार अभी मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है प्रेजेंट, तो मैंने अपॉर्चुनिटीज को देखना है, तो आप इस तरह से भी कोई लाइन लिख सकते हो कि लाइक यू आर सीकिंग एंट्री लेवल अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर आपके पास प्रोफाइल में भी लिखने को कुछ नहीं तो आप इस तरह की स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो। अपना तो आप अपना ईयर लिख सकते हो कि किस साल में आप अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट करोगे। जैसे 24, इससे भी आइडिया हो जाएगा। ये 25 है कि आइडिया हो जाएगा ये जो प्रोफाइल है ये भी स्टूडेंट की प्रोफाइल है। रादर देन राइटिंग स्टूडेंट यू कैन डू दिस। ठीक है, जिस ईयर में भी आपकी ग्रेजुएशन होगी। या आप यहाँ पे न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन जो लिखा हुआ है आप यहाँ पे एस्पायरिंग का वर्ड यूज कर लो, या आप अपनी जो भी स्किल है उसके हवाले से इंथुसियास्ट का वर्ड यूज कर लो। ठीक है, तो ये आपका कह लो कि अपनी हेडलाइन में आ जाएगा। सेकंड, फिर आपने देखना है कि आपके पास कोई स्किल सेट है स्पेसिफिक जिसको आप ऐड कर सकते हो। जैसे आपको कोई ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल आती है या वर्डप्रेस आता है या वेब डेवलपमेंट के हवाले से, या जो बेतहाजा फ्रीलांसिंग स्किल्स अगर आपको स्किल आती है तो यहाँ पे अपनी स्किल्स मेंशन कर सकते हो। जैसे मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का मेंशन किया, मैं कैनवा वगैरह यूज करती हूँ, मैंने काफी पेड प्रोजेक्ट्स भी किए हुए, ई बुक्स एंड प्रेजेंटेशंस वगैरह, तो मैंने यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग का यूज कर लिया। ठीक है, अगर आप में से कोई और भी यूज करता है तो वो इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर अपनी प्रोफाइल पे जाती हूँ तो मैंने यहाँ पे अपना मेंशन कर दिया अपनी स्किल सेट जो मेरे पास था। इसके अलावा मैंने राइटर मेंशन कर दिया बिकॉज आई एम टू राइटिंग, आई हैव मेड अ ब्लॉग पेज ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, सो आई हैव एडेड दिस इन माय पार्ट हेडलाइन कि मैं एक राइटर भी। ठीक है, अगर आप कोई कंटेंट राइटिंग करते हो तो यू कैन राइट दैट। अगर आपके पास अभी स्किल नहीं है तो कोई मसला नहीं, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी हेडलाइन जो है इंप्रूव होती जाएगी। आई रिमेंबर मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई थी जब मैं अपने थर्ड ईयर में थी, तब मुझे लिंक्डइन के बारे में पता चला था और तब मैं सोच रही थी कि मैं क्या चीजें यहाँ पे ऐड करूँ। तो मैंने न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन को लिखा था, मैंने अपना राइटर लिखा था, यही दो चीजें मेरी समझ में आई थी। और कुछ नहीं समझ आया तो मैंने कहा चलो ग्राफिक डिजाइनिंग का मैं थोड़ा बहुत काम करती रहती हूँ, उस वक्त से मैं काफी अर्सा हो गया, तो मैंने वो चीज ऐड कर दी। तो तब ये सिर्फ 3 कीवर्ड्स थे जो मैंने अपनी हेडलाइन में ऐड किए थे। तो मे भी जब आप स्टार्ट करो आपके पास भी बहुत ज्यादा वर्ड्स लिखने को ना हो, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, जब आप डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करोगे तो ये आपकी हेडलाइन ऑटोमेटिकली लंबी हो जाएगी। लाइक प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज स्टूडेंट काउंसलर, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ आई एम वर्किंग एज हेड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो मैं उन चीजों का मेंशन करती है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप नहीं करें तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें बिल्ड हो जाएंगी। आप इस तरह से लिख सकते हो कि लाइक यू आर, आप अपने इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो तो यहाँ पे आप मेंशन करो कि किस ऑर्गेनाइजेशन में आपका क्या रोल है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया हेड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एनडब्ल्यूसी। स्टूडेंट काउंसलर मैंने वो सिर्फ अपना रोल लिखा है, मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लिखा क्योंकि वो है, उसका नाम है आईएस फाउंडेशन, तो वो बहुत लंबा हो जाना था।
तो आप सिर्फ अपनी पोजीशन यहाँ पे लिख सकते हो, अपना रोल लिख सकते हो, या दूसरी चीज आप कर सकते हो कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन का आप नाम लिख सकते हो। स्किल्स क्वेस्ट में एज अ ट्रेनर मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे ये नहीं लिखा कि ट्रेनर एट स्किल्स क्वेस्ट, आई जस्ट रोट द ऑर्गेनाइजेशन नेम, कि अगर कोई मेरी प्रोफाइल को विजिट करता है, स्किल क्वेस्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो मेरी प्रोफाइल में स्किल क्वेस्ट का वर्ड लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि आई एम रेलिवेंट टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। और अगर इस हवाले से कोई गाइडेंस चाहिए, कोई क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है, तो ही और शी कैन अप्रोच। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऐड करोगे अपने प्रोफेशन के बारे में। अगर स्टूडेंट है तो आप अपना ईयर ऑफ ग्रेजुएशन ऐड कर सकते हो, इंस्पायरिंग, इंथुसियास्ट, इस तरह के वर्ड यूज कर सकते हो। और यहाँ पे मेंशन कर सकते हो लाइक यू आर लुकिंग फॉर एंट्री लेवल अपॉर्चुनिटीज, या फिर जो भी इंटरेस्ट है, जिस पर्पज के लिए आपने अपनी प्रोफाइल बिल्ड की है, जॉब सीकिंग है, इंटर्नशिप सीकिंग है, उस तरह से स्टेटमेंट ऐड हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, आप कहीं इंटर्नशिप कर रहे हो, तो यहाँ पे आप इंटर्न में ऐड कर सकते हो लाइक आई डिड एन इंटर्नशिप एट शौकत खान शेख सैयद हॉस्पिटल, तो मैं यहाँ पे इसकी एब्रीविएशन लिख दूंगी कि शौकत खान हॉस्पिटल या शेख सैयद हॉस्पिटल में इंटर्न किया। न्यूट्रिशन इंटर्न का वर्ड आप मैं यूज कर सकती हूँ। इसी तरह आपने कहीं इंटर्नशिप किया तो आप इंटर्न का अपना यहाँ पे रोल लिख सकते हो। आपने कोई फेलोशिप किया तो आप अपना यहाँ पे फेलो लिख सकते हो। जैसे मैंने अमल फेलोशिप की तो आई रोट अमल एलुमिना बिकॉज आई हैव डन माय फेलोशिप का पेस हो गया, तो मैंने इस तरह से ये चीजें ऐड कर दी। ठीक है, आप कहीं कोई वॉलंटियर रोल है, कहीं आपका लीडिंग रोल है, तो वो चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, शुरू शुरू में मे बी आप अपनी छोटी मोटी अचीवमेंट्स को भी यहाँ पे ऐड करो, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आप यहाँ पे अपना कोई जॉब आपने स्टार्ट किया है वो वाली पोजीशन ऐड करो, कोई फेलोशिप आपने की वो वाली पोजीशन ऐड करो। तो ये चीजें ऐसी हैं जो प्रोफेशन आ जाएगा। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हो तो किस तरह से आपने ऐड करना है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रहे हो वहां पे आप अपना रोल ऐड करो, या पोजीशन का नाम लिखो कि आपकी क्या पोजीशन है। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर इंटर्न है, या वर्डप्रेस इंटर्न है, या आप स्टूडेंट काउंसलर हो, या आप कोई भी रोल अदा कर रहे हो वो लिखो, या आप उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख सकते हो जिसके साथ आप काम कर रहे हो, जस्ट लाइक आई रोट स्किल्स टेस्ट के है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका हेडलाइन। यहाँ पे आपने जाना है, यहाँ पे आप अपनी हेडलाइन ऐड करोगे इस तरह सेक्शन में। और यहाँ पे आपकी प्राइमरी पोजीशन है, अगर आप किसी कंपनी के साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट हो तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप छोड़ दोगे इस ऑप्शन को। ठीक है, और ये ऑप्शन होता है कि आप चाह रहे हो कि आपकी जो करंट ऑर्गेनाइजेशन आप उसको वो शो हो या ना शो हो, तो मैं लेट्स सपोज शो का ऐड कर देती हूँ, तो इसको मैं सेव करूंगी। बाकी मेरे पास एजुकेशन मैंने ऐड करके लोकेशन यहाँ पे आप ऐड कर दो, पाकिस्तान लाहौर सिटी। इसका लोकेशन का मतलब ये होता है कि फिर लिंक्डइन आपको रेलिवेंट चीजों को रिकमेंड करेगा, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी जो कि आपकी इस रीजन में आ रही है, कोई और देन आपकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, देन आपका वेबसाइट लिंक है। अगर आप कोई ब्लॉग पेज है आपका, या आपने कोई वेबसाइट बनाई है जहाँ पे आप कोई सर्विसेज सेल कर रहे हो, तो जस्ट ऐड द लिंक है। ठीक है, बाकी अगर आपका वैसे कोई पेजेस है सोशल मीडिया पे, जैसे आपने इंस्टा पे कोई पेज रन करे हो, फेसबुक के पेज रन करे हो, तो वो आगे मैं आपको बताती हूँ कि आप वो वाले लिंक्स कहाँ पे ऐड कर सकते हो। बट अगर आपकी वेबसाइट है तो यहाँ पे चीजें ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन हो किसी का? लेट मी चेक द चैट। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया था कि जो मेरी करंट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं चाह रही हूँ कि वो मेरी प्रोफाइल में शो हो, मैं कहाँ भी काम जहाँ भी काम करूँ, तो इस तरह से आप उसको भी शो कर सकते हो। मैंने पास का भी ऐड किया हुआ है और आयत फाउंडेशन का भी। ठीक है, तो ये आपकी हेडलाइन होगी, लिंक्डइन बैनर हो गया, यहाँ पे आपने ये चीजें ऐड करी। देन आपको यहाँ पे लोकेशन और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, जिससे हम यहाँ पे विनर वाली प्रोफाइल पे चले जाते हैं जो कि मैंने अभी ही बनाई है। इसको हम डिस्कार्ड करते हैं। तो मैं सिर्फ इस चीज को ऐड करने के लिए हायर एजुकेशन मैंने ऐड कर दी। आपकी जो भी इंडस्ट्री हो, आप उस इंडस्ट्री से एलिमेंट यहाँ पे कीवर्ड जो है ना सिलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल मैं वेरीफाई नहीं कर रही। यहाँ पे आपकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आती है। अब कॉन्टेक्ट इन्फो क्या चीज शो होनी चाहिए। ठीक है, कि आप सेटिंग्स विजिबल सेटिंग्स का मैं दिखाती हूँ कहाँ पर है, वहाँ पे जाके आप अपनी सारी सेटिंग चेंज कर सकते हो कि आपकी कनेक्शंस आपकी टैग कर सकते हैं या नहीं टैग कर सकते, आपको मेंशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो आपके कनेक्शंस कितने हैं वो ये देख सकते हैं या नहीं देख सकते, वो सारी सेटिंग्स होती है। बट यहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपका प्रोफाइल लिंक होगा। अब यही मैं चीज बताना चाह रही थी कि जब कल आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल लिंक शेयर की, तो कुछ लोगों ने अपने काफी लंबे जो है ना लिंक शेयर किए थे, एक वो, और दूसरा कुछ लोगों ने अपने प्रोफाइल लिंक शेयर किए थे जिनके नाम के एंड पे इस तरह से नंबर्स आ रहे थे।
तो ज़्यादा कह लो कि आपकी ये स्किल भी शो होती है कि आप डिटेल ओरिएंटेड और सेकेंडली कि ज़्यादा प्रोफेशनल अपने इस यूज़र नेम को, इस लिंक को बनाने के लिए आपने क्या करना है, एडिट करना है इस चीज़ को। ये जो नंबर्स आपके आएंगे ना, इसको आपने रिमूव करना है, ये मैं आपको बताती हूँ। बट ये कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप अपना ये प्रोफाइल का लिंक होगा, ईमेल होगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ एडिट करते हो तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो आपका एक बिजनेस फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो आप ऐड कर दो, अदरवाइज पर्सनल नंबर आप नहीं चाहते तो नो नीड टू ऐड योर पर्सनल नंबर। एड्रेस है, बर्थडे है, ये चीज़ें हैं। वेबसाइट्स है तो आप यहाँ पे वेबसाइट के लिंक ऐड कर दो। कोई और मैसेजिंग का टूल है, क्या आप लेट्स सपोज किसी और वेबसाइट पे जाके किसी से आप कह लो कि कोई आपको अपनी सर्विस के लिए कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है, तो आप यहाँ पे डिफरेंट कह लो कि मैसेजिंग एप्स का यहाँ पे लिंक ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। तो उसको हम सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी प्रोफाइल लैंग्वेज है, इंग्लिश है, और ये आपका आ जाता है प्रोफाइल का लिंक। अब यहाँ पे जो लिंक है इस पे नंबर्स एडेड है, तो मैम आप लोगों ने एक चीज जब भी अपनी प्रोफाइल का लिंक शेयर करना, आपने हमेशा यहाँ से ये चीज शेयर करनी है, ठीक है। ये मेरा जो लिंक है जी, यहाँ मेरा Kindly, dear participants, mark your attendance on the given number. It's been sent into the chat box. Jazakallah. Ma'am, you may proceed. ओके। सो ये हम बात कर रहे थे यूआरएल की। तो नेक्स्ट टाइम आपने जब भी अपना प्रोफाइल का यूआरएल किसी के साथ भी शेयर करना है, आपने ये चीज़ शेयर करनी है। और दूसरा, आपने अपनी जो पब्लिक प्रोफाइल है उसको अपडेट कर लेना है। यहाँ पे एडिट में जाएंगे, जिससे हमने यहाँ पे खोला है, यहाँ पे है कि आप किस तरह से कस्टम यूआरएल को चेंज कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट आपको लिंक्डइन ने दे दिया, जिसमें आपका नाम और कुछ नंबर चाहिए, ठीक है। लेकिन इसको आप चेंज कर सकते हो। जहाँ पे अगर आप अपनी कंपनी नेम है तो वो ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप अपने जो भी आपका नेम है वो ऐड होगा। बट आपने जो नंबर्स हैं इनको लाजमी यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे इस नंबर्स को कर देती हूँ डिलीट, इसको मैं कर लूँगी सेव, और ये मेरी जो प्रोफाइल है इसको मैं अपडेट कर देती हूँ। अब ये मेरा जो प्रोफाइल लिंक था वो अपडेट हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ये चीज़ें शेयर करूँगी, मैं मेरे इसमें ये वाला प्रोफाइल लिंक शेयर होगा, ठीक है। इसमें नाम है आपका, कोई अननेसेसरी डिटेल नहीं है, कोई नंबर्स वगैरह नहीं है। तो ये आप लोगों ने लाजमी इसको अपडेट करना है। तो ये चीज़ें अक्सर देखी जाती हैं, जब आप अपना रिज्यूमे में ये चीज़ ऐड करते हो, सीवी में ऐड करते हो, या किसी रिक्रूटर के साथ या किसी प्रोफेशनल के साथ अपनी प्रोफाइल शेयर करते हो, तो ये चीज़ें नोट होती हैं। और अगर आपने ये चीज़ का ख्याल रखा है, इसको कस्टमाइज कर लिया, तो इसका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका कह लो कि पब्लिक प्रोफाइल लिंक होगा, जिसको आपने अपना कस्टमाइज करना है, इफ़ यू हैवंट कस्टमाइज्ड इट येट। देन आ जाता है आपका, यहाँ पे एनालिटिक्स शो होते हैं, रिसोर्सेज हैं, एक्टिविटी हैं। आप जिसको भी कोई कमेंट कर रहे हो, रीपोस्ट कर रहे हो, या खुद कुछ पोस्ट कर रहे हो, तो वो यहाँ पे आपकी सारी एक्टिविटीज शो होंगी। देन आपका एक्सपीरियंस सेक्शन है, एजुकेशन सेक्शन है, स्किल है। तो हम सबसे पहले एजुकेशन पे चलते हैं। अब एजुकेशन बाय डिफॉल्ट ऐड है, क्योंकि जब आप अपना साइन अप करते हो तो आपकी वो एजुकेशन पूछते हैं। इसमें आप फर्दर क्या क्या डिटेल्स ऐड कर सकते हो, एजुकेशन सेक्शन को आपने किस तरह से करना है। अब इसको एडिट करेंगे, यहाँ पे आपने स्कूल का नेम लिख दिया। यहाँ पे आप अपनी डिग्री का नाम लाजमी ऐड करो, क्योंकि कई दफ़ा एक होता है कि हम बैचलर्स करते हैं, आगे एमफिल को भी परसू करते हैं, तो अपनी जो भी आपकी डिग्रीज हैं वो सब क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड करो। बैचलर्स किया है टू ऐड दैट, एमफिल किया है उसको ऐड करो, अपना मेंशन करो कि आपकी डिग्री क्या थी। जैसे यहाँ पे मैंने बैचलर्स किया तो मैं बैचलर्स डिग्री सेलेक्ट करूंगी। मेरी फील्ड ऑफ स्टडी जो है वो ह्यूमन न्यूट्रिशन है, तो मैं वो मतलब लिख दूंगी यहाँ पे। अगर आपकी बॉटनी है, आप उस हिसाब से चीज़ों को लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टार्टिंग डेट, मंथ डेट आ जाएगा, ग्रेड है, सीजीपी अगर आप वो ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं। यहाँ पे आप अपने एक्टिविटीज सोसाइटीज के बारे में बता सकते हो कि आप किस किस सोसाइटीज का पार्ट रहे हो। और यहाँ पे आप फर्दर डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि मे भी आपने इस डिग्री में क्या क्या चीज़ें सीखी, कोई लर्निंग आप स्पेसिफिक शेयर करना चाहते हो। अगर मैं अपनी प्रोफाइल पे जाती हूँ तो मैंने अपने जो एजुकेशन सेक्शन में आई जस्ट एडेड अबाउट द सोसाइटीज एंड एक्टिविटीज जिसका मैं पार्ट रही, जिन जिन सोसाइटीज को मैंने ज्वाइन किया, मैंने वो यहाँ पे डिटेल्स ऐड कर दी, और क्या नाम है सोसाइटी का और क्या मेरा रोल था, ठीक है। इस तरह से आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हो। फर्दर आप कोई और डिटेल ऐड करना चाहो डिस्क्रिप्शन में, वो आप फर्दर जा सकते हो। बट ये है कि इस ज़्यादा डिटेल में जाने की इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी जो डिटेल्स हैं वो दूसरे जो सेक्शन थे ना उसमें कवर हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कोर्सेरा को भी ऐड किया। अब अगर लेट सपोज आप में से काफ़ी लोग हैं जो कोर्सेरा के बारे में जानते हैं, नहीं भी जानते, तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फ्री कह लो कि कोर्सेज कर सकते हो। नॉट फ्री, फ्री इन सेंस के कुछ कोर्सेज होते हैं जो कि पेड होते हैं, कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं कि जो आपको फॉर फ्री उनकी एक्सेस मिल जाती है। तो अगर आपने कोर्सेरा से या यूडेमी से या किसी वेबसाइट से कोर्स किया है, तो उसको भी आप अपने एजुकेशन सेक्शन में लाइक ऐड कर सकते हो। इसको ऐड करके क्या फ़ायदा होगा, ये हम
बाद में डिस्कस करते हैं, बट ये एजुकेशन सेक्शन में आप चाहो तो आप अपनी एक्टिविटी सोसाइटीज में आपने किसी में पार्ट नहीं लिया तो नो वरीज, अगर आप अंडर ग्रेजुएट है तो डू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन सच एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है, स्पेशली if you are pursuing आप आगे स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हो तो उसमें ये सब चीज़ें आपकी नोट डाउन होती हैं कि आपने कितना वॉलंटियर वर्क किया। तो ये है, अगर आपका नहीं पार्ट तो आप एक मेंशन अबाउट योर डेट या यू कैन जस्ट मेंशन अबाउट योर डिग्री, ठीक है, मिनिमम ये आपका डेटा होना चाहिए। ठीक है, जब आप यहाँ पे अपडेट करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप इसको एज अ पोस्ट अपनी कनेक्शन के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ये सिर्फ आपको एक रिव्यू देना था जो मैंने एक नई प्रोफाइल बनाई। तो ये एजुकेशन का सेशन हो गया, यहाँ पे अपनी स्किल्स भी ऐड कर सकते हो, जस्ट लाइक आई हैव एडेड सब स्किल्स स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन वेट मैनेजमेंट, या इसके अलावा जो जो स्किल आप अपनी फील्ड से रिलेटेड सीएस आईटीआर उसकी जो जो रेलेवेंट स्किल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्सपीरियंस वाला सेक्शन। एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में आप ऐड करते हो, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो वो आप यहाँ पे ऐड करते हो, अगर आपने कोई फेलोशिप की है इंटर्नशिप की है तो वो भी आप इस सेक्शन में ऐड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो फेलोशिप है वो ऐसे उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो वॉलंटियर वर्क भी नहीं होता कि आप उसे वॉलंटियर वर्क में काउंट करो, लेकिन वो आपको ये जॉब एक्सपीरियंस भी नहीं होता कि आप इसको जॉब वाले सेक्शन में ऐड करो। तो एक्सपीरियंस में आप अपना फेलोशिप है, आपने कहीं इंटर्नशिप की है तो आप अपना उस चीज़ को इस वाले सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस है, ऐड एक्सपीरियंस है, यहाँ पे आपने लेट्स सपोज न्यूट्रिशन में अपने फील्ड के हवाले से कर रही हूँ, बट आपने अपनी फील्ड देखना है। अगर आपने एज ए इंजीनियर कहीं इंटर्नशिप किया तो आप यहाँ पे अपना लिखोगे ट्रेनी इंजीनियर या इंटर्न इंजीनियर या जो भी आपकी स्पेसिफिक टर्म आप लोग यूज करते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइम लिखेंगे कि आपने फुल टाइम वो काम किया है, लेट्स सपोज जॉब थी या इंटर्नशिप थी, तो आप उस हवाले से इसको देख लो कि लेट्स सपोज मेरा जो था वो मेरा फुल टाइम था, मैं अपना फुल टाइम पे इंटर्नशिप कर रही थी जिससे रेगुलर टाइमिंग्स होती हैं, या आप इसको पार्ट टाइम ऑप्शन कर दो। देन आप अपना यहाँ कंपनी नेम ऐड करो कि कौन सी कंपनी थी या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके साथ आपने वो स्पेसिफिक रोल किया, अपनी लोकेशन ऐड करो, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ आईएस फाउंडेशन का मैं ऐड कर देती हूँ, लोकेशन मैं अपनी यहाँ पे लाहौर ऐड कर देती हूँ, ठीक है। बल्कि जैसे आप लोग अभी एक कर रहे हो, ट्रेनिंग पे काम कर रहे हो, तो अपने आप ट्रेनिंग डेवलपमेंट पे भी काम कर सकते हो। लेट्स सपोज यहाँ पे आप ट्रेनिंग लिख देते हैं कि अभी आप लोग जो वुमेन फॉर्चून टेक के साथ कर रहे हो, तो ट्रेनिंग या जो भी आप लोगों का स्पेसिफिक है या आप लोगों की पार्ट टाइम है, इसमें आप यहाँ पे ऐड करो अबाउट वुमेन फॉर्चून टेक। ये हमारे पास आ गया। जैसे अभी आप लोग अपनी ये सारी ट्रेनिंग कर रहे हो ना, तो आप ये अपना एक्सपीरियंस ऐड करो अपनी प्रोफाइल्स में, ठीक है। अगर आपने नहीं ऐड किया तो एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में जाओ, अपना यहाँ पे आप जो इंटर्नशिप कर रहे हो तो यहाँ पे इंटर्न का वर्ड ऐड करो, अगर ट्रेनिंग है तो आप ये जो भी वर्ड सूटेबल है वो आप यूज करो। यहाँ पे अपना पार्ट टाइम का लिखो, यहाँ पे कंपनी का नेम ऐड करो, लोकेशन ऐड करो, लोकेशन टाइप अगर आप रिमोट है तो आप रिमोट मेंशन करो, ऑन साइट है तो ऑन साइट, तो जैसे ये रिमोट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट है वो आप ऐड कर दो कि लेट्स सपोज आप लोग ने अगस्त से स्टार्ट किया है, जैसे अगर यहाँ पे आपने अभी कंप्लीट कर रहे हो, अभी आप लोग कंप्लीट नहीं हुई ड्यूरिंग है, तो आप यहाँ पे इसको टिक कर दो कि लाइक आई एम करेंटली वर्किंग इन दिस रोल, ठीक है। अगर आप ये कंप्लीट हो चुकी है तो फिर आप इसको अनटिक कर दोगे, अनचेक कर दोगे और यहाँ पे अपना एंडिंग डेट वगैरह ऐड कर दोगे, ठीक है। अभी के लिए तो आप कर रहे हो तो हम इसको टिक ही कर देंगे। डिस्क्रिप्शन ऐड करो कि आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो कि वुमेन फॉर्चून टेक ऑफर कर रहे हैं उसमें आप क्या क्या चीजें सीख रहे हो। तो यहाँ पे आप अपना मॉड्यूल का ऐड कर सकते हो कि आई लर्न अबाउट डिफरेंट मॉड्यूल्स। मॉड्यूल 1 आपका किस पे था कि लेट्स सपोज पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे था, उससे पहला मॉड्यूल आपका जिस भी टॉपिक पे था वो मेंशन करो। अब आपका थर्ड वाला इस मॉड्यूल पे वो चीजें ऐड करो, अपनी लर्निंग्स ऐड करो, जो जो आप सीख रहे हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे ऐड करके आप डिस्क्रिप्शन ऐड करो, सेव करो और इसको हम कर लेंगे सेव। इसके साथ आप स्किल देख रहे हो कि लेट्स सपोज आपने इसके साथ आप ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हो, उसमें आप स्किल्स ऐड कर सकते हो कि इससे आप कौन कौन सी स्किल्स सीख रहे हो। तो जैसे अभी आप लोगों ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी किया, तो हम देखते हैं कि इस हवाले से हमें कोई मिल जाती है स्किल, पर्सनल डेवलपमेंट, ये आप स्किल ऐड कर दो। इसके अलावा आप लोगों ने कम्युनिकेशन के बारे में सीखा, तो आप कम्युनिकेशन के बारे में स्किल ऐड कर दो। तो ये स्किल आप देखोगे कि आपके जो स्पेसिफिक एक्सपीरियंस के लिहाज से आपने कौन कौन सी स्किल सेट सीखा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड होती जाएंगी। देन आ जाता है आपका मीडिया कि लेट्स सपोज आप लोगों को जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगी आपकी वर्कशॉप की पूरा ट्रेनिंग और इंटर्नशिप, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो सर्टिफिकेट या जो भी आप कोई स्क्रीनशॉट या कोई भी आप प्रूफ ऐड करना चाहते हो तो वो आप इस मीडिया में जाके ऐड कर सकते हो, ठीक है। वो कोई लिंक भी हो सकता है, जिससे अक्सर
कि जब आप कोर्सेज करते हैं ना तो वो आपको एक लिंक देते हैं कि अगर यहाँ पे आपको लिंक ऐड करो, किसी ने भी देखना हो कि हाँ इसने ये कोर्स किया है या नहीं किया, या इसका एक्सपीरियंस रहा है या नहीं रहा, वो सिंपल उस लिंक पर जाके जो है स्टेप पर चेक कर देगा। कोई पिक्चर्स है, प्रेजेंटेशन है, डॉक्यूमेंट है, वो भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट जो है सर्टिफिकेट है, मैं एक मतलब कोई भी सर्टिफिकेट सैंपल के लिए यहाँ पे ऐड कर देती हूँ और मैंने इसको अप्लाई कर दिया, सेव हो जाएगा। जब भी आप अपना एक्सपीरियंस ऐड करते हो तो लिंक्डइन पूछता है कि क्या आप इसको अकेले के पोस्ट करना चाहते हो या नहीं पोस्ट करना चाहते। जैसे ये इसने मुझसे फॉरन कहा कि लाइक शेयर योर न्यू प्रोफेशन विद योर नेटवर्क, तो ये चीज आप शेयर करना चाहते हो तो आप नेक्स्ट कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो यू कैन स्किप। ठीक है, ये आपकी पोस्ट हो जाएगी। और बाकी ये भी लिंक्डइन पूछता है कि आपको किस तरह से अपॉर्चुनिटी मिली, तो मुझे जो है वो लिंक्डइन के थ्रू पता चला अबाउट वुमेन फॉर्चून टेक, और मैं इसको यस कर दूंगी और आप चाहो तो ये टिक कर सकते हो। इससे ये होगा कि ये आपका आइकन लिखा हुआ नजर आएगा। जैसे मैं अभी सेव करती हूँ तो ये मेरा एक्सपीरियंस का सेक्शन हो गया। मैंने इसमें नाम लिखा, अपना रोल लिखा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा, मैंने पार्ट टाइम फुल टाइम किया वो लिखा। यहाँ पे ड्यूरेशन आपकी आ जाएगी, यहाँ पे ये लाइन लिखी आ जाएगी अगर जैसे अभी हमने देखा ना कि लिंक्डइन ने आपको हेल्प किया टू गेट दिस जॉब, टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे हमारी स्किल्स आ गई और यहाँ पे हमारा स्क्रीनशॉट या मीडिया आ गया। अब इसमें जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन आती है कि आपने फर्दर किस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है। मैं जाती हूँ अपनी प्रोफाइल पे, अपने एक्सपीरियंस वाले सेक्शन पे आप जाते हैं। अब मेरे पास हर तरह के सैंपल्स हैं, अब कुछ के मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं की हुई, ठीक है। अब ये कि मेरा रोल तो है, बट अगर कोई मेरी प्रोफाइल को देखेगा तो उसे ये चीज कंफर्म नहीं होगी कि एज अ स्टूडेंट काउंसलर मैं एग्जैक्टली क्या चीजें कर रही हूँ, या मैंने एससीजी इम्पैक्ट लीडर के तौर पे क्या क्या चीजें की हैं। ठीक है, तो इस चीज को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए ये चीज करते हैं कि हम इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं। जैसे मैंने इस वाले सेक्शन में अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड की कि हेड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मेरा क्या क्या काम था, मैंने वो सारी अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड की। अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है कि किस तरह से आप इसको ऐड करते हो। चाहे आप इस तरह से पैराग्राफ लिखो कि आपकी क्या जर्निंग थी, उस तरह से आप अपना जो है काइंड ऑफ पैराग्राफ बना दो, या दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप बुलेट्स पॉइंट में ये चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो। आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल बनानी है तो मैं कुछ प्रोफाइल आपको दिखाई है, आपने वो प्रोफाइल देख लेनी है, या जिनके साथ आपकी कनेक्शन है, जिनकी प्रोफाइल्स अच्छी हैं उन प्रोफाइल्स को आप लाजमी देखना। उनके लिंक्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक ही बंदे की प्रोफाइल को देख के आपने अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है। आप मुख्तलिफ लोगों की प्रोफाइल देखो, किसने किस किस तरह से चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं, और फिर जो आपको लगता है कि बेस्ट पॉसिबल वे है जिसमें आप खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो भी आपकी स्किल सेट है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपर्टीज है, उस हिसाब से आपको चीजें लिखो। आप पैराग्राफ में लिख सकते हो, आप बुलेट्स पॉइंट में भी बता सकते हो। जिससे मैंने एक न्यूट्रिशन कंसल्टेंट के तौर पे वॉलंटियर किया इन अ कैंप, जहाँ पे हम लोगों ने जो है लाइक न्यूट्रिशन कंसल्टेंट के तौर पे कंसल्टेंसी करनी थी लोगों को। तो एक ही तरीका है कि इस तरह से आप चीज़ों को ऐड कर सकते हो। मेक श्योर कि आप जब भी डिस्क्रिप्शन ऐड करो तो आप पहले अपना रोल के बारे में बताओ कि आपका क्या रोल था, देन आप उसमें बताओ कि आपने क्या चीज़ें की। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेरा ये रोल था कि मैंने 3 डे न्यूट्रिशन असेसमेंट और ये सारा किया। पहले आप इंट्रोडक्शन दो कि आपने कोई वॉलंटियर वर्क किया है, या आपने कोई जॉब की है, या कोई फेलोशिप की है, तो वो फेलोशिप किस बारे में थी, एक वो इंट्रोडक्शन हो गया। देन आप लिखो कि आपने उसमें क्या क्या किया। ठीक है, आपने लर्निंग्स लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है कि अपने पॉइंट्स बनाए हैं और मैंने फिगर्स ऐड किए कि मैंने इतने, इसको लिखने का ये भी तरीका हो सकता है कि लाइक आई प्रोवाइड कंसल्टेशंस टू पीपल अबाउट हेल्थ and dietary modifications and lifestyle modifications, मैंने कंसल्टेंसी प्रोवाइड की। एक ये तरीका है, लेकिन ज्यादा बेहतर तरीका क्या है, आप क्वांटिफाई करो कि आपने कितने लोगों को अप्रोच किया, आपने क्या क्या स्किल सेट को यूज किया, क्या क्या चीजें आपने सीखी, किस तरह से आपने इम्पैक्ट क्रिएट किया। जैसे मैंने 35 लोगों के साथ कंसल्ट किया इस 3 दिन में, जिसमें ये पॉपुलेशन सेट थी, और मैंने हेल्थ और गाइड किया, मतलब हेल्थ के बारे में, हेल्दी पैटर्न्स के बारे में, कैसे उसको अपना लाइफ स्टाइल रखना चाहिए। तो मैंने वो सारी चीजें ऐड की। तो डिस्क्रिप्शन में आपने एक चीज ये ध्यान रखी कि जब आप अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड करो तो थोड़ा सा अपने रोल का इंट्रोडक्शन दो, फिर बताओ कि आपने उस रोल में क्या क्या चीजें की हैं। क्वांटिफाई करना रिजल्ट हो कि आपने लेट्स सपोज फंड रेजिंग की है तो मेंशन कि आपने कितना फंड रेज किया, या आपने कोई वेबिनार ऑर्गेनाइज करवाया तो मेंशन कि आपने कितने वेबिनार करवाए हैं, कितने पार्टिसिपेंट्स थे, और किन किन टॉपिक्स पे आपने बात किया। तो इससे लाइक कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है कि कोई भी अगर देखना चाह रहा है कि आपने पीएफए में एक कंसल्टेंट के तौर पे काम किया तो आपने एग्जैक्टली किया क्या। तो जब वो मेरी डिस्क्रिप्शन देखेगा तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि हाँ इसने कंसल्टेंसी प्रोवाइड किया, इसका मतलब इसके पास कंसल्टेशन का एक्सपीरियंस है, कम्युनिकेशन का एक्सपीरियंस है। ठीक है, इसके अलावा जो भी मैंने रेलिवेंट स्किल्स ऐड कर दी कि कंसल्टेंसी, कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट। तो एक ये तरीका है जिसपे आप अपना एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हो। एक तरीका ये कि आप सिंपल जो है अपना एक पैराग्राफ लिखो, पैराग्राफिक फॉर्म में अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर कर दो। इसमें आपकी लर्निंग्स भी आ जाएंगी, इसमें आपने जो रोल किया, जो आपकी ड्यूटीज थी, वो सारी चीजें भी आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका एक्सपीरियंस वाला सेक्शन हो गया जिसमें आपने ये चीजें ऐड करनी है। तो मेक श्योर कि जब भी आप अपना एक्सपीरियंस ऐड करो उसमें डिस्क्रिप्शन लाजमी ऐड करो।
ठीक है, अभी आपने रिसेंटली स्टार्ट किया तो आपके पास नहीं होगी, लेकिन जैसे अभी आप वुमेन फॉर्चून टेक के साथ 3 आपकी वर्कशॉप्स हो चुकी हैं, तो आप अपना वर्कशॉप का ऐड करो कि आपकी आपने 3 मॉड्यूल किए, और जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी फिर आप सर्टिफिकेट ऐड करना, फिर अपनी आप सारी स्किल्स ऐड करना कि स्किल्स कौन कौन सी आपने सीखी, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया किस तरह से ऐड करनी है, और फिर आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, आपकी एज अ इंजीनियर या एज अ आईटी एक्सपर्ट आपने कौन कौन सी स्किल्स सीखी है वो सारी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और इंटरपर्सनल स्किल्स आ जाती है, जैसे आपकी कम्युनिकेशन है, जैसे आपकी लीडरशिप स्किल्स है, जैसे आपकी टीम मैनेजमेंट स्किल है, या आपकी डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। इस तरह के स्किल्स को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और तीसरा कैटेगरी आ जाती है, आपने कोई अपनी फील्ड के अलावा कोई स्किल सीखी है, जैसे कोई फ्रीलांसिंग स्किल सीखी है, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी है, आपने बिजनेस कंसल्टेंसी या आपने ह्यूमन रिसोर्सेज के हवाले से कोई स्किल सेट सीखा है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से कोई स्किल सीखी है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। तो आपने ये सेक्शन में जाना है, लास्ट के साइन पे जाना है, और यहाँ पे आपने स्किल ऐड कर देनी है कि लेट्स सपोज आपने अभी एक लीडरशिप के हवाले से क्या आपने कोई लीडिंग ऐसा रोल किया जहाँ पे लीडरशिप इन्वॉल्व थी, तो आपके पास लीडरशिप स्किल है, आपके पास टीम लीडरशिप स्किल है, यहाँ पे आपने वो स्किल ऐड कर देनी। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप इसको देखना चाहो कि आपने ये स्किल कहाँ से सीखी है, क्या ये वुमेन फॉर्चून टेक था जिसने आपको ये स्किल सिखाई, या आपकी यूनिवर्सिटी थी जिसने ये स्किल सिखाई। तो यूनिवर्सिटी में तो क्या है, आपको बस थ्योरी ही पढ़ते हैं, बहुत कम हम ऐसी चीजें सीखते हैं। तो वी विल सेलेक्ट कि हमने इस वुमेन फॉर्चून टेक के साथ टीम लीडरशिप सीखी, हमने वुमेन फॉर्चून टेक के साथ अपना सीखा कि किस तरह से हम लिंक्डइन वगैरह प्रोफाइल बनाते हैं, और स्किल्स को हम ऐड करते हैं। लेट सपोज हम ऐड कर देते हैं अपना पर्सनल डेवलपमेंट में, जो हमने अभी देखा पर्सनल डेवलपमेंट में, जो कि आपके वुमेन फॉर्चून टेक होगा कि व्हेन यू आर डन विद योर ट्रेनिंग, तो आपकी काफी ज़्यादा चीज़ें आप लोग सीख चुके होंगे, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होगी, मजीद स्पेसिफाई भी कर सकते हो, तो सेव करोगे तो ये सारी स्किल्स आप यहाँ पे जितनी स्किल्स चाहो उतनी स्किल्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपकी फील्ड रेलिवेंट स्किल्स भी ऐड करो, इसमें आप फील्ड रेलिवेंट स्किल्स भी ऐड करो, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो भी चीज़ें आप ऐड कर दो। इसको मैं स्टार्ट just let me discard it। चलिए हम कोई और यहाँ पे स्किल ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे टीम बिल्डिंग के स्किल या टीम मैनेजमेंट की स्किल ऐड करते हैं, इसको सेव करेंगे, और नो थैंक्स, अभी फिलहाल जो है मैं कोई स्किल ऐड नहीं करना चाह रही। तो ये आपके यहाँ पे स्किल्स आ जाएंगे और शो होगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने ये स्किल सीखे। जैसे अगर मैं अपनी प्रोफाइल पे जाती हूँ तो मैंने यहाँ पे अपने जो स्किल्स हैं, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजुकेशन और स्किल्स वाला सेक्शन ही आगे पीछे हो गया, ये रहा हमारे पास स्किल था। तो मैंने अपनी यहाँ पे अपनी तकरीबन 49 स्किल्स और 50 स्किल्स ऐड किए, पहले से ही मैंने सारों को ऐड किया है। जो जो रेलिवेंट हमारे पास स्किल है, आपके पास स्किल सेट है, वो आप यहाँ पे ऐड करते जाओगे। ठीक है, मार्केटिंग का है, आपके पास एडवर्टाइजिंग का है, प्रमोशन का है, वट एवर द स्किल यू हैव गॉट यू कैन ऐड इट हियर। देन हमारे पास स्किल्स का हो गया, एजुकेशन का हो गया, एक्सपीरियंस का हो गया कि आपने किस तरह से चीज़ें ऐड करनी है। एक्सपीरियंस में आपकी फेलोशिप, इंटर्नशिप, आपकी जॉब, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, अगर आप अपना कोई स्टार्टअप रन कर रहे हो, आप अपना कोई बिजनेस है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फिर आपके यहाँ पे जैसे हमने पार्ट टाइम चूज किया है, क्योंकि आपका अपना बिजनेस है या आप फ्रीलांस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन देंगे, आप वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो कि आपका फ्रीलांस है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आपका फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, उस हवाले से। ठीक है, देन आप आते हैं कि ये वो सेक्शन है जो आपकी प्रोफाइल में शो होंगे, लेकिन इसके अलावा काफी सेक्शन है जो आपने ऐड करने होते हैं, जो कि मस्ट होते हैं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका आता है वॉलंटियर का। तो आपने क्या करना है, आपकी प्रोफाइल में जो ऐड प्रोफाइल सेक्शन है इसमें जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ है जो कोर सेक्शन है, ये सारे आपकी प्रोफाइल्स में होने चाहिए, जो जो आपकी प्रोफाइल में मतलब कह लो कि एप्लीकेबल है। इसमें सबसे पहले आपका अबाउट सेक्शन आ जाता है, जिसको हम कहते हैं समरी या अबाउट सेक्शन भी कहते हैं, और समरी का वर्ड भी हम यूज करते हैं। तो इसमें आपने बताना है अपने बारे में। हमने बाकी सारी चीजें अपना एक्सपीरियंस ऐड करेंगे, अपना हेडलाइन ऐड कर दी, बट ये जो जगह है जहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना है जो आप बताना चाहते हो अपने बारे में, कि कोई भी शख्स आके आपकी प्रोफाइल देखे, सबसे पहले वो अबाउट सेक्शन देखते हैं। तो जब वो अबाउट सेक्शन पढ़े, उसका आइडिया हो जाए कि आपके क्या इंटरेस्ट है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप प्रेजेंटली किन चीजों पे फोकस कर रहे हो, और आपके फ्यूचर गोल्स या एम्बिशंस क्या हैं, तो यहाँ पे आप ये मेंशन करोगे। अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाती हूँ कि लाइक किस तरह से आप ये सेक्शन ऐड कर सकते हैं। तो एक हम प्रोफाइल को रिव्यू करेंगे, सिलेक्ट सपोज हम इसी प्रोफाइल को ही देखते हैं। अब इनका जो अबाउट सेक्शन है, यहाँ पर
पे इन्होंने अपनी बिजनेस आइडिया के बारे में पिच किया है। ये एक फिटनेस कोच है जो कि लाइक हेल्प करते हैं फिटनेस कोचेस को उनके बिजनेस किस तरह से वो लाइक $1,000 अर्न कर सकते हैं, या किस तरह से वो अपना फिटनेस कोच का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या अपना एक कह लो कि सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस अबाउट सेक्शन में उन्होंने अपने सारे बिजनेस के बारे में बताया है कि पहले एक पिच की है कि वाई यू लाइक सेलेक्ट करोगे, आप इनके क्यों आप इनके कोर्स वगैरह लोगे या क्यों आप इनकी मेंटोरशिप लोगे, उसके मेंटोरशिप या कोचिंग बिजनेस में क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या वो ऑफर कर रहे हैं और किन किन के लिए, तो वो सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक सर्विस है तो आप सर्विस के हिसाब से सारे इसको कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको फ्रीलांसिंग, आपका फुल फोकस है कि आपने लिंक्डइन पे काम ही फ्रीलांसिंग के हवाले से लेकर चलना है, तो यहाँ आप सेकेंड जो तरीका है जो कि आप एक और कह लो कि किस तरह से आप अपने अबाउट सेक्शन में लिख सकते हो। अच्छा, ये अबाउट सेक्शन है, यहाँ तो हम आज देखेंगे बाकी जो सेक्शंस रह गए अपने बारे में बताओगे कि आपको, ठीक है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन वगैरह है। देन आपने बताना है कि लाइक आप क्या करते हो, यहाँ अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो, आप प्रेजेंटली इंटर्नशिप कर रहे हो उसके हवाले से अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो, कोई पास्ट एक्सपीरियंस है वो ऐड करो। नहीं ऐड, आप जैसे अभी आप अंडर ग्रेजुएट हो तो जस्ट राइट अबाउट योर इंटरेस्ट कि आगे फ्यूचर आपके क्या गोल्स हैं, अभी प्रेजेंटली आप किन तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट हो, तो ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप कोई सर्विस या स्किल सेल कर रहे हो तो उसके बारे में आप यहाँ पे ऐड करोगे, ठीक है। तो अभी आज के लिए यही चीज़ें हैं। हमारी प्रोफाइल पिक्चर हो गया, लिंक्डइन बैनर हो गया, आपकी हेडलाइन हो गई, आपका क्या कहते हैं कि अबाउट सेक्शन हो गया, एजुकेशन हो गया और एक्सपीरियंस देख लिया हम लोगों ने, और ये अपना प्रोफाइल। मैम आप जरा मेरी प्रोफाइल का रिव्यू कर लें, वहाँ पे वेरीफाई ना हो, मैंने काफ़ी ट्राई किया लेकिन नहीं हो रहा है। अच्छा, आपके पास अभी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हो गई या यूनिवर्सिटी की ईमेल आपके पास हो? वो तो काफ़ी टाइम पहले की बात है, अभी तो नहीं है मेरे पास। अच्छा, मैं दूसरे तरीके से जैसे था कि आपको आगे पासपोर्ट या इस तरह से इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है तो वो भी एप्लीकेबल? मैंने किया लेकिन वो कह रहे हैं कि आपकी कंट्री का जो है ये एप्लीकेबल नहीं है, मतलब पाकिस्तान एप्लीकेबल नहीं आ रहा। तो ये मैं कहती कि अगर आपके पास ईमेल आईडी है, जिनके पास जो अंडर ग्रेजुएट है वो अपनी यूनिवर्सिटी आईडी से करें, और अगर नहीं है तो मैं ये जो है ना आप दूसरा, क्योंकि मैंने जब अपनी प्रोफाइल बनाई थी तो वो ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो गई थी क्योंकि मेरे पास मैंने यूनिवर्सिटी आईडी यूज की थी। तो ये कि दूसरे तरीके से पासपोर्ट वाला तरीका मैंने यूज नहीं किया, बट ये कि मैं इसको यूज करके कि किस तरह से करना है, फिर हम कल वाले सेशन में इसको डिस्कस कर लेंगे जिसका भी जो इशू आ रहा है। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम मैं फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, मेरे पास वो एलएमएस का ईमेल है, तो वो से हो सकता है? उससे हो सकता है, अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की ईमेल आईडी है तो वो बस आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करोगे, जैसे यहाँ पे वेरीफाई नाउ आपके लिखा हुआ आ रहा होगा तो वहाँ पे जो जो स्टेप्स कह रहे हैं उन स्टेप्स को फॉलो करो, ईमेल आईडी वहाँ पे ऐड कर दो तो हो जाएगी आपकी। थैंक यू सो मच मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम काजल। मैम जब आपने अपनी नई आईडी बनाई थी आपकी कैसी, जब आप थर्ड ईयर में थी, तो आपने कहा आपने कोई कीवर्ड यूज किए थे, काइंडली वो कीवर्ड भी रिपीट कर दें। हाँ, वो कीवर्ड्स ये हैं कि एक एस्पायरिंग का वर्ड आप यूज कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने लिखा था कि एस्पायरिंग न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन, ठीक है, आप इस तरह के वर्ड यूज कर सकते हो, या जो भी आप इंथुजियास्ट का वर्ड यूज कर सकते हो। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैं आपको लाइक सैंपल के तौर पर स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। तो उस हवाले से उस लाइक हिसाब से आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप ये भी ऐड कर सकते हो कि लाइक अपनी डिग्री का नाम लिखो, अपने प्रोफेशन का, और आगे ईयर ऑफ ग्रेजुएशन लिखो, किस साल में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अच्छा मैम, मैंने आपसे एक बात ये पूछनी थी कि लेट सपोज अगर कोई बंदा किसी की प्रोफाइल विजिट करता है लिंक्डइन पे, तो क्या जिस बंदे की प्रोफाइल विजिट हुई हो तो उसको कोई नोटिफिकेशन आता है कि इस बंदे ने आपकी प्रोफाइल विजिट की है? जी, ये नोटिफिकेशन आता है जब भी कोई आपकी प्रोफाइल को ओपन करेगा तो अगले शख्स को जाएगा कि इस बंदे ने आपकी प्रोफाइल को लाइक विजिट किया है। अच्छा मैं ठीक है, थैंक और मैं यू। एक बात ये थी कि क्या लिंक्डइन की आईडी हैक हो सकती है जैसे फेसबुक और वगैरह, टीचर पैसे तो मतलब इसमें काफी खतरा ज्यादा तो लोग नहीं? विजिट करते हैं, तो मे बी अगर आपकी कनेक्शन है ना दोनों के साथ ही किसी से, नहीं नहीं, इससे कोई मसला नहीं है। आप प्रोफाइल किसी भी विजिट करते हो तो आप प्रोफाइल हम एक दूसरे की व्यू करते ही हैं फॉर द पर्पस कि इस पर्सन के बारे में जानने के लिए कि वो क्या है, कौन है, किस तरह के लाइक क्वालिफिकेशन है, एक्सपर्टीज है। तो जब भी आप किसी की प्रोफाइल विजिट करोगे तो उसको नोटिफिकेशन जाएगा कि इस बंदे ने आपकी प्रोफाइल रिव्यू की है, बट इसमें कोई बुराई वगैरह नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली हम एक प्रोफाइल रिव्यू करते हैं। अच्छा और मैम, प्रोफाइल जिसका फेसबुक आईडी पब्लिक, हैक होती है तो क्या लिंक्डइन तो आईडी भी इसका हैक तो हो क्या, सकती है?
लिंक्डइन आईडी वैसे हैक हो सकती है अगर आप वीपीएन यूज करते हैं तो ज्यादा चांसेस होते हैं, तो कभी भी वीपीएन से आप अपना वीपीएन यूज करते हुए लिंक्डइन को मत खोलो, क्योंकि कई दफा लिंक्डइन भी आपको ब्लॉक कर सकता है और कई दफा हैकिंग के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। बाकी ये कि टू वे ऑथेंटिकेशन जो है उसको आप टर्न ऑन करो जो सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाके, ताकि सिर्फ ये ना हो कि कोई लिंक्डइन आईडी हैक करता भी है आपकी ईमेल के थ्रू, तो आपके पास कोई दूसरा तरीका हो जिससे आप वेरीफाई कर सको कि असल ऑनर आप हो। ठीक है, ये सेटिंग्स में आप जाओगे, सिक्योरिटी में जाओगे, वहाँ पे आएगा टू वे लाइक सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन, तो वहाँ जाके आप सेटिंग चेंज कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं की। बाकी वीपीएन वगैरह इस तरह की चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है ताकि इस तरह कोई मसला ना हो। मैम ये पोस्ट इम्प्रेशंस का क्या मतलब होता है? कि मतलब मैंने जो पोस्ट दिया था ना तो उस पर आया कि 207 या इस तरह कुछ था, तो पोस्ट इम्प्रेशंस, तो इसका क्या मतलब होता है? पोस्ट इम्प्रेशंस का मतलब होता है कि आपने जो पोस्ट की है वो कितने लोगों तक पहुंची है, कितने लोगों ने आपकी पोस्ट को देखा है। एक होता है लाइक्स एंड कमेंट्स की, कितने लोगों ने लाइक्स किए वो हमें नजर आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ देखते हैं, कुछ रिएक्ट वगैरह नहीं करते। तो इम्प्रेशन का मतलब है कि आपके इतने ऑडियंस तक या इतने लोगों तक आपकी पोस्ट की रीच बढ़ी। तो जब आप कंसिस्टेंटली करते हो ना पोस्ट, तो आपकी ऑटोमेटिकली 1000 तक भी जाती है, 1000 10,000 तक भी जाती है। तो ये आपके इम्प्रेशन होते हैं कि कितने लोगों ने आपकी प्रोफाइल को देखा है। अच्छा, अच्छा अरसलान जी जी और सबकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी चाहिए? लाइक मतलब मुझसे इससे पहले कोई कनेक्शंस नहीं आ रहे थे ना, मैंने सिर्फ अपने भाई का था, मेरी फ्रेंड का, लेकिन आज जो मैंने पोस्ट किया और फिर आपके साथ मैं कनेक्ट हुई हूँ तो बहुत ज्यादा कनेक्शंस आई ना, तो सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, इसमें कोई बुराई नहीं है एक्सेप्ट करने में, बट आपने इसमें गोल रखना है कि आप किस तरह की ऑडियंस के साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं। क्या आप चाहते हो कि आपके सिर्फ फील्ड रेलिवेंट लोग हों, उन्हीं के साथ आप कनेक्टेड हो, या आप कोई स्पेसिफिक स्किल है, लेट्स सपोज ग्राफिक डिजाइनिंग की हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आप एक ग्राफिक डिजाइनिंग करती है और आप चाह रही हो कि आपके जो ग्राफिक डिजाइनर्स है ना उनकी कम्युनिटी के साथ आप कनेक्ट हो, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर कम्युनिटी से कनेक्ट हो गए तो आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, कुछ नई रिसोर्सेज मिलते रहेंगे, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आपने पहले देखना है कि आपके टारगेट ऑडियंस क्या है या किस तरह के लोगों से आप कनेक्ट होना चाह रही हो। आप देखो कि आप अपने, जैसे मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ तो मैं न्यूट्रिशन कम्युनिटी के साथ कह लो कि कनेक्ट करूंगी, तो जो इस फील्ड से होगा मैंने उसकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगी मैं। ठीक है, आप उसकी प्रोफाइल रिव्यू कर सकते हो, और अगर नहीं है तो मैं उसको इग्नोर भी कर सकती हूँ। बट हाँ, अगर उसकी प्रोफाइल में कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि कह लो कि मेरा इंटरेस्ट अलाइन करता है, जैसे मेरा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, तो अगर मैं कोई ऐसी प्रोफाइल देखती हूँ जिसका सिमिलर इंटरेस्ट है, वो पर्सन भी ट्रेनिंग में है और कह लो कि डेवलपमेंट में, कोचिंग में है, तो मैं उसके साथ कनेक्ट हो सकती हूँ, क्योंकि हमारे सिमिलर इंटरेस्ट हैं। तो मे बी उस कनेक्शन के थ्रू मुझे कोई अपॉर्चुनिटी का पता चल जाए या कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कोई रिसोर्स मिल जाए। तो आपने देखना है कि लाइक आपके लिए बेनिफिट हो सकता है कनेक्शन या नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर आपकी जैसे मैं अगर अपनी टारगेट ऑडियंस की बात करती हूँ तो मेरी टारगेट ऑडियंस है स्टूडेंट्स ज्यादा, या जो भी कह लो कि मेरी कनेक्शन ज्यादा होते हैं कि मैं हर तरह के कनेक्शन से, मतलब स्टूडेंट्स वगैरह है ना उनको मैं ज्यादा एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि मेरा आगे किस तरह से ट्रेनिंग में और कोचिंग में इंटरेस्ट है, तो मेरी वो टारगेट ऑडियंस है। तो उनकी अगर मैं कनेक्शन रिक्वेस्ट करती हूँ, जो मैं अपना कंटेंट शेयर करूंगी वो उन तक पहुंचेगा। तो लाइक आप अपने देखो कि आपके क्या गोल्स हैं, किस तरह के ऑडियंस को आप प्रेफर करोगे, तो उस हिसाब से आप अपना जो है ना कनेक्शन रिक्वेस्ट कर सकते। जी काजिम, मैंने ये क्वेश्चन है कि आप जो कह रहे हैं लिंक शॉर्ट करने ना, तो शॉर्ट लिंक में क्या क्या ऐड कर सकते हैं? जब हमने वो लिंक्डइन आपका जो प्रोफाइल लिंक वहां पर आता है ना, तो यूजली उसमें नंबर्स लिखे होते हैं, मतलब जैसे आपको लिखा होगा मोहम्मद काजिम रजा 7450 ABC कुछ इस तरह से। तो आपने जो 7450 इस तरह के जो नंबर्स हैं उनको आपने माइनस कर देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है, मतलब कह लो कि रिमूव कर देना है। आपका सिर्फ नाम आपके उस यूआरएल में होना चाहिए। ठीक है, मोहम्मद काजिम रजा चैट सेट, उसके अलावा अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन या नंबर्स वगैरह नहीं होने चाहिए। तो उस हिसाब से आपने कस्टमाइज। ठीक है, बाकी अब आप लोगों ने अपने ये जो पार्ट्स आज हमने डिस्कस किए हैं इस पे काम करना है। जो अबाउट सेक्शन है, पहले आप उसका एक रफ सा ड्राफ्ट बना लो, आप जो जो कहना चाहते हो वो सब लिखो, देन चैट जीपीटी से आप उसको मॉडिफाई करवाओ कि आप ये इम्प्रूव। चैट जीपीटी जो आपको लिखेगा एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने देखना है कि आपके जो ड्राफ्ट आपने लिखे और जो चैट जीपीटी ने मॉडिफाई करके आपको इम्प्रूव करके बताया उसमें क्या चीजें हैं, कंपैरिजन करो, फिर उस हिसाब से अपना फाइनल ड्राफ्ट को मॉडिफाई करो कि आपने ये चीज इस तरह से एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, चैट जीपीटी यूज करो चीजों को समझने के लिए, बट एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि आप अगर कॉपी पेस्ट करते हो तो नजर आ जाता है कि ये जो है एआई जनरेटेड मटेरियल है। तो पहले खुद ड्राफ्ट बनाओ अपना अबाउट सेक्शन में, क्या क्या चीजें आप ऐड करोगे, किस किस तरह से ऐड करोगे, फिर आप चैट जीपीटी जो है ना उस हवाले से आप इम्प्रूव करके, और फिर आप देख लोगे कि किस तरह से आपने फाइनल अपना बनाना है अबाउट सेक्शन। चाहे अबाउट सेक्शन आप अभी ना भी बनाओ, हम जब सारे सेक्शन हो जाएंगे फिर आपके सामने आ जाएगा कि आपने क्या क्या किया हो। ठीक है, कई दफा हमें पता चीजें हमने की होती है, हमें खुद ही नहीं पता होता कि लाइक हमने क्या क्या चीजें की नहीं है, या थोड़ा सा हम भूल जाते हैं। तो अबाउट सेक्शन को हम रखते हैं अपने लास्ट के लिए, जब सारे सेक्शन कवर हो जाएंगे फिर हम इसको देखेंगे।
लेकिन बाकी सारे अपना आप लिंक्डइन बैनर, अपनी प्रोफाइल पिक्चर, अपना यूआरएल, अपना हेडलाइन, अपना एक्सपीरियंस, जो वुमेन फॉर्चून टेक केयर खासतौर पे ये आप लाजमी ऐड करो, ठीक है, क्योंकि अभी आपके काफी लर्निंग हो भी चुकी है, मॉड्यूल्स हो भी चुके हैं, तो वो सारी चीजें आप लोगों ने ऐड करनी है। और इसके अलावा भी आपके ऑलरेडी एडेड वेल एंड गुड, कुछ लोगों की प्रोफाइल अभी बिल्कुल एक स्टार्ट थी और कुछ लोगों ने ऑलरेडी बनाई भी थी, तो जिन्होंने बनाई भी वो इसको ऐड कर देगा, नहीं किया हुआ। और बाकी ये कि मैं असाइनमेंट वगैरह शेयर कर दूँगी, ठीक हो गया। फिर हम यहाँ पे जो है सेशन को वाइंड अप करते हैं। आप लोग अगेन अपने फीडबैक वगैरह शेयर कर सकते हो, स्क्रीनशॉट आपके साथ जो है वो शेयर कर देगी अब मैनेजमेंट टीम, तो उन स्क्रीनशॉट्स को आप जो है यूज़ करके लिंक्डइन पे अपना फीडबैक दे सकते हो। ग्रुप अगर चैट ओपन है तो वहाँ पे आप दे सकते हो। कोई चीज़ आप लोग को नहीं समझ आई, कोई चीज़ आप चाह रहे हो तो ये भी बताएं या मजीद डिटेल में बताएं। अपना फीडबैक में सिर्फ तारीफ नहीं करनी, बताने की क्या चीज़ फर्दर इंप्रूव हो सकती है या क्या चीज़ आप चाह रहे हो कि इस चीज़ को भी एड्रेस किया जाए, ठीक है। कोई और आपकी सजेशन है, कोई रिक्वायरमेंट है, वो आप लाजमी शेयर करो। एक अच्छा फीडबैक में दोनों पॉइंट्स होते हैं। ओके, सो फिर यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, मजीद कोई बातें शातें नहीं, और सेशन ऑलरेडी 1 घंटा हो गया। सो अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।